नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। सिंह राशि फल अगस्त 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त का महीना सिंह राशि वालों के शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने 21 अगस्त तक लाभ भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अच्छी और अनुकूल स्थिति कही जाएगी, अतः इस अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। यदि हम नौकरी और व्यापार व्यवसाय के लिए अलग अलग बात करें तो व्यापार का कारक ग्रह बुध इस महीने अधिकांश समय आपके द्वादश भाव में रहने वाला है, जो व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। हालांकि आपके दसम भाव के स्वामी की स्थिति अनुकूल है, लेकिन व्यापार के कारक ग्रह की स्थिति प्रतिकूल होने के कारण व्यापार व्यवसाय में किसी भी प्रकार का रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। वैसे तो सप्तम भाव में राहु का गोचर और सप्तमेश शनि का अष्टम भाव में वक्री रहना भी व्यापार व्यवसाय में किसी नए निवेश या नए रिस्क के लिए उचित नहीं है। इस कारण से जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही आगे बढ़ाने का प्रयास करें, अर्थात पुराने कामों में ही नए जोश के साथ अनुभव के सहारे काम लेना उचित रहेगा। किसी भी तरीके का नया प्रयोग फिलहाल ठीक नहीं रहेगा। वहीं नौकरी से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में शनि की स्थिति को देखते हुए जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत रहेगी। धैर्यपूर्वक काम करना और अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करना, ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अनुकूल रहेंगे। वहीं जल्दबाजी में स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए किया गया प्रयास नुकसान दे सकता है। अर्थात अगस्त 2025 का महीना कार्य क्षेत्र के मामले में अनुकूल तो है, लेकिन कुछ सावधानियां रखने की स्थिति में ही अनुकूल परिणाम की प्राप्ति संभव होगी। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में लाभ प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन लाभ मिलने की संभावना फिर भी बनी रही है, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति आपके लाभ भाव पर लगातार बना हुआ है और अभी आगे भी बना रहेगा। बृहस्पति 13 अगस्त तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, जो छोटे छोटे व्यवधान का संकेत कर रहा है। इसके बावजूद भी बृहस्पति एन केन प्रकारेण आपको लाभ दिलवाएंगे। 21 अगस्त तक शुक्र भी आपको अच्छा लाभ करवाना का वादा कर रहा है। इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस महीने लाभ होने की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन लाभ के रास्ते में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। कुछ कठिनाइयों और परेशानियों के बाद इस महीने आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। बचत के स्थान के स्वामी ग्रह बुध वक्री होकर खर्च के स्थान पर है और बचत के स्थान पर मंगल का गोचर हो रहा है। साथ ही साथ बचत के स्थान पर शनि ग्रह की दृष्टि भी है। ये सभी लक्षण इस बात का संकेत कर रहे हैं कि इस महीने बचत करने में कठिनाई रह सकती है। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए पैसों को भी खर्च करने की स्थितियां निर्मित हो सकती है। यानी कि इस महीने अच्छी कमाई के योग हैं, लेकिन बचत के मामले में महीना कमज़ोर रह सकता है। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए पैसों को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह सूर्य द्वादश भाव में जल तत्व की राशि में रहेंगे, जो स्वास्थ्य में कमजोरी देने का काम कर सकते हैं। पहले भाव में केतु का गोचर भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रहा है। दूसरे भाव में शनि मंगल का प्रभाव भी इस बात का संकेत कर रहा है कि आप इस महीने आपके खान पान का तौर तरीका बिगड़ा हुआ रह सकता है, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आपको अपना खान पान संतुलित रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही खान पान और आहार विहार अपनी शारीरिक प्रकृति और मौसम के अनुरूप अपनाना जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप स्वास्थ्य को कुछ हद तक मेंटेन रख सकेंगे।
यदि आपको पहले से पेट या ब्रेन से संबंधित कुछ समस्याएं रही हैं तो इस महीने संबंधित परेशानियां का इलाज अपने चिकित्सक के निर्देश अनुसार करते रहना जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप काफ़ी हद तक अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं। प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे और लाभ भाव से पंचम भाव को देखेंगे। सामान्य तौर पर यह स्थिति अनुकूल कही जाएगी। इस पर भी और अच्छी बात यह रहेगी कि 21 अगस्त तक प्रेम का कारक शुक्र भी आपके पंचमेश बृहस्पति के साथ युति करेगा। ऐसे में आपके प्रेम संबंध में अनुकूलता का ग्राफ और बढ़ सकता है। जो लोग अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं उनके लिए यह उत्तम समय रहेगा। अपने दिल का बात मर्यादापूर्ण तरीके से सामने वाले से कह सकते हैं। बहुत संभव है कि या तो सकारात्मक उत्तर मिलेगा या फिर बिना किसी बखेड़ा या विवाद के आपको सत्य का ज्ञान हो सकेगा। वहीं जिनका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा है उन संबंधों में अनुकूलता देखने को मिल सकेगी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि नकारात्मकता बिल्कुल नहीं आएगी। शनि की दृष्टि लगातार कई महीनों से आपके पंचम भाव पर बनी हुई है। इस महीने मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। अतः वास्तविक प्रेम व न करने के प्रेम का दिखावा करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं मर्यादित तरीके से प्रेमालाप करने वाले लोगों को भी परेशानियां उठानी पड़ सकती है। लेकिन बृहस्पति और शुक्र की कृपा से मर्यादित प्रेम करने वाले लोगों को आनंद आ सकता है। पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको कुछ हद तक कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम काफ़ी कमज़ोर रह सकते हैं। इस महीने अधिकांश समय आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध द्वादश भाव में रहेगा। दूसरे भाव में मंगल का गोचर बना रहेगा तथा शनि की दृष्टि बनी रहेगी। ये सभी स्थितियाँ इस बात का संकेत कर रही है कि इस महीने घर परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध थोड़े कमज़ोर रह सकते हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में विवाद भी बढ़ सकता है। बेहतर होगा कि इस महीने परिजनों से किसी भी तरीके का विवाद या बहस न की जाए। परिजनों को यह कह रहे हैं कि जैसा कह रहे हैं उन्हें चुपचाप सुन लेना ही उचित रहेगा। अब उपाय की बात करें तो निरंतर सत्य बोलें और नियमित रूप से अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते रहें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया उन्हें कमेंट में बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके।